नमस्कार। आज हम उस कहानी की परतों को खोलेंगे जिसे हम सब जानते तो हैं, पर शायद उसकी गहराई पर हमेशा गौर नहीं करते। हाँ। भगवान राम का वनवास। हाँ। हमारे सामने जो स्रोत हैं, उनके आधार पर इस यात्रा के कुछ अहम पहलुओं पर आज बात करते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि उन सिद्धांतों की बात है जो शायद आज भी मायने रखते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी अयोध्या से शुरू होती है। हम्म। स्रोत बताते हैं कि राम सिर्फ राजा दशरथ के प्रिय पुत्र ही नहीं थे, हम्म। प्रजा में भी वो बहुत लोकप्रिय थे। मतलब लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, उनमें अपना भविष्य का राजा देखते थे। हाँ, उनके ज्ञान और व्यवहार के कारण, है ना। बिल्कुल। और फिर आता है कहानी का वो नाटकीय मोड़। राजतिलक की तैयारी। हाँ, राजतिलक की तैयारी चल रही थी और तभी रानी कैकेयी ने अपने वो 2 पुराने वरदान मांग लिए। अच्छा। और इसने सिर्फ पारिवारिक माहौल नहीं बदला, इसने पूरे राज्य का भविष्य ही बदल दिया। हाँ, और वो वरदान क्या थे? उन्होंने क्या मांगा था? चौंकाने वाले वरदान थे। पहला तो ये कि उनके बेटे भरत को अयोध्या का सिंहासन मिले, और दूसरा कि राम को पूरे 14 साल का वनवास। 14 साल, ये तो राजा दशरथ के लिए बड़ा मुश्किल फैसला रहा होगा। बिल्कुल, एक धर्म संकट, वचन दे चुके थे वो। यहीं पर राम का चरित्र उभर कर सामने आता है ना। उन्होंने पिता के वचन की लाज रखने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। सामग्री में इस बात पर बहुत जोर है कि राम के लिए ये मर्यादा का पालन था। हाँ। क्या स्रोत इसे और समझाते हैं, ये मर्यादा क्या थी असल में? हाँ, देखिए, स्रोत इसे सिर्फ आज्ञा मानना नहीं दिखाते। ये एक तरह से नैतिक और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का कर्तव्य था। राम का वनवास जाना और फिर सीता और लक्ष्मण का भी उनके साथ अपनी मर्जी से जाना। हाँ, वो भी तो साथ गए थे। ये दिखाता है कि वो निजी सुख से ज्यादा रिश्तों और कर्तव्यों को महत्व देते थे। और वनवास को वो 14 साल, क्या वो सिर्फ जंगल में रहना था, एकांतवास जैसा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि ये समय उनके लिए आत्मखोज का भी था और लोक सेवा का भी था। उन्होंने जंगलों में तपस्वी ऋषियों से ज्ञान लिया, उनकी रक्षा की, और समाज को जो राक्षस पीड़ा दे रहे थे उनका विनाश भी किया। तो ये सिर्फ भटकना नहीं था, एक सक्रिय भूमिका निभा रहे थे वो। हाँ, एक सक्रिय संघर्ष था। लेकिन फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, सीता जी का अपहरण। उसने तो सब कुछ बदल दिया। हाँ बिल्कुल। लंका के राजा रावण का छल से सीता जी को ले जाना वो कहानी का केंद्रीय संघर्ष बन जाता है। इसके बाद राम और लक्ष्मण की सीता जी की खोज शुरू होती है। और यहाँ हनुमान जी का रोल आता है। हाँ, हनुमान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। समुद्र पार करके लंका जाना, सीता जी का पता लगाना और फिर राम तक वो खबर पहुंचाना, ये सब निष्ठा और साहस की मिसालें हैं। इसके बाद तो फिर युद्ध की तैयारी हुई होगी, महासंग्राम। बिल्कुल, सुग्रीव और वानर सेना की मदद ली गई, और सबसे अद्भुत था समुद्र पर वो पुल बनाना, राम सेतु। हाँ, राम सेतु। वो एक तरह से सामूहिक प्रयास और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। फिर लंका पर चढ़ाई हुई, भयंकर युद्ध हुआ, और अंत में राम ने रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई की जीत स्थापित की। धर्म की स्थापना। हाँ, स्रोत इस धर्म की स्थापना वाले पहलू को बार बार उठाते हैं। और सीता जी की वापसी और फिर अयोध्या लौटना, उस बारे में स्रोत क्या कहते हैं? सीता जी को सम्मान के साथ वापस लाया गया। हालांकि स्रोत इस बात का भी जिक्र करते हैं कि उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थीं, जो सवाल उठे, उनके बीच उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। और फिर 14 साल पूरे होने पर जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तो लोगों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया। दिवाली। हाँ, जिसे दिवाली से जोड़ा जाता है। और फिर राम राज्य की स्थापना, स्रोतों में इसे कैसे दिखाया गया है? क्या ये सिर्फ एक कल्पना है? नहीं, स्रोत राम राज्य को सिर्फ एक खुशहाल राज्य की तरह नहीं दिखाते, बल्कि न्याय, समानता और धर्म पर आधारित शासन व्यवस्था के रूप में दिखाते हैं, जहां राजा प्रजा के प्रति जवाबदेह है, जहां किसी के साथ अन्याय नहीं होता और सब अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ये शासन के एक नैतिक आदर्श के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। तो इन सब घटनाओं और किरदारों से जो स्रोत हमने देखे, उनके नजरिए से क्या मुख्य संदेश मिलते हैं? कुछ बातें तो बिल्कुल साफ हैं। पहली, अपने वचन और कर्तव्य का पालन करना, धर्म और मर्यादा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हाँ। दूसरी, पारिवारिक मूल्य और बड़ों का सम्मान। तीसरी, कि सत्य और अच्छाई की जीत होती ही है, भले ही संघर्ष लंबा चले। और चौथी बात, कि विनम्रता, सहनशीलता और सेवा जैसे गुण ही इंसान को महान बनाते हैं। वाकई ये कहानी दिखाती है कि सिद्धांतों पर टिके रहने का क्या मतलब होता है, खासकर जब हालात मुश्किल हों।
और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर रोज नैतिक दुविधाएं सामने आती हैं, वहां मर्यादा और धर्म जैसे आदर्शों को कैसे जिया जा सकता है, ये सवाल शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है।